हमारे ब्यूरो चीफ हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजेश शुक्ला से उन्होंने खास बातचीत की है। इस बातचीत में क्या कुछ रहा, क्या कुछ राजेश शुक्ला की तरफ से कहा गया है, वो सुन लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनावी मैदान जो है वो सज चुका है और टिकट आवंटन सभी पार्टियों की तरफ से हो चुका है। ऐसे में कई तरह की चुनौतियां देखी जा रही हैं, लेकिन इसी बीच दावा जो है वो जीत का किया जा रहा है। कांग्रेस के दावे की अगर बात करें तो 2/3 बहुमत की बात जो है वो सामने आ रही है। ज्यादा बात करने के लिए राजीव शुक्ला जो है वो खुद मेरे साथ मौजूद हैं, हिमाचल के प्रभारी हैं। शुक्ला जी, किस तरह से देख रहे हैं जीत का दावा? 2/3 दावा जो आप कह रहे हैं जीत का, किस तरह से मुमकिन है? देखिए, हमारे टिकट वितरण के बाद जब मैं हिमाचल आया तो मुझे हर तरफ से खबरें आ रही हैं और ऐसे लोग, पत्रकार लोग बता रहे हैं, समाज के जो राजनीति में नहीं वो लोग बता रहे हैं कि सब कांग्रेस की हवा चल रही है और ये हवा जो है कांग्रेस को 2/3 बहुमत की ओर ले जा रही है। जो हमारे कैंडिडेट नामांकन करने जा रहे हैं उनमें हजारों की भीड़ उमड़ रही है और लोग खुद आ रहे हैं निकल निकल के कांग्रेस को समर्थन देने के। कांग्रेस ने जो घोषणाएं की है, 10 गारंटी दी है, उसके लिए लोग बहुत उत्साहित हैं, जिसमें हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि हम ओपीएस लागू करेंगे, हम सरकारी कर्मचारियों को और सुविधाएं देंगे, हमने महिलाओं को 1500 रुपये महीने देने का वचन दिया है। इसके अलावा जो है हम गोबर खरीदेंगे ताकि लोग आवारा पशु न घूमें और गोबर बेच के आमदनी गांव में लोग करें। और सेब के जो उत्पादक हैं वो सेब का मूल्य खुद बाजार मूल्य निर्धारित करें। अभी उनको वो पैसा नहीं मिलता, जो जीएसटी लग रही है उसको भी हम कम करेंगे। युवाओं को हम रोजगार देंगे, युवाओं के लिए हम स्टार्टअप फंड बना रहे हैं, करीब जो है 680 करोड़ का, जिसमें 10 करोड़ हर विधानसभा क्षेत्र में हम युवाओं को बिना ब्याज के देंगे। तो इस तरह तमाम योजनाएं हमारी हैं और आगे घोषणा पत्र भी आ रहा, जिससे हिमाचल की तस्वीर बदल जाएगी और हिमाचल में लोगों को लगेगा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद बहुत परिवर्तन हुआ है, लोगों की आमदनी बढ़ी है, जो महिलाएं परेशान है महंगाई को हम कम करेंगे, बेरोजगारी को कम करेंगे, क्योंकि त्राह त्राह मची हुई, लोग बहुत तंग हैं महंगाई और बेरोजगारी से। जो वादे किए थे भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया और नौकरियों की भर्ती में धांधली चल रही है। जिस तरह से पर्चे लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा, उसकी भ्रष्टाचार की इंतहा हो चुकी है और काम कुछ उन्होंने किया नहीं। जो पिछली सरकारों वीरभद्र सिंह जी के जानमाने के काम थे उनका सिर्फ उद्घाटन कर रहे हैं, इन्होंने अपने कोई काम नहीं किए। इसलिए जनता इस चीज को समझ रही है और मुझे लगता है कि पूरा अवसर कांग्रेस को देगी। चुनौती क्या देख रहे हैं आप इस चुनाव में? हमें तो कोई चुनौती नजर ऐसी खास आ नहीं रही, बल्कि हमें जो मौजूदा सरकार है इसके खिलाफ इतनी चीजें मिल रही, इतने मुद्दे मिल रहे हैं कि हम जनता में वही कहें तो उसी से ही ये सरकार पलट जाएगी। कांग्रेस पार्टी के बहुत से लोग नाराज हैं, कुछ टिकट ना मिलने से नाराज हैं, कुछ को जो है वो अनदेखी के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस तरह की बातें जो है वो लगातार की जा रही हैं। क्या चुनौती हो पाएगी? इससे ज्यादा चुनौती बढ़ जाती है? नहीं, थोड़ा सा आपको अपने सवाल बदलने की जरूरत है। सवाल जो आपका ये होना चाहिए कि भाजपा में बहुत नाराजगी है टिकटों के बाद, भाजपा में बहुत ज्यादा गुटबाजी और नाराज। कांग्रेस में भी तो दिख रही है। कांग्रेस में बहुत कम है, बहुत कम। हमारे 5-7 कैंडिडेट ऐसे हैं जो वो रेबेल के रूप में हैं, उनको भी हम बात कर रहे हैं और उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो बैठ जाए। हमारे यहाँ उतनी अशांति, उतना विरोध या विद्रोह नहीं, भाजपा में बहुत जबरदस्त विद्रोह चल रहा है। अच्छा, भाजपा जो है वो लगातार ये कह रही है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो खुद अलग अलग मंच पर जाकर जनसभाओं में जाकर ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी थकी हुई पार्टी है और ऐसे में ज्यादातर लोग जो हैं वो ऐसा डूबता हुआ जहाज कांग्रेस है जो लोग जो है वो छलांग मार रहे हैं। हर्ष महाजन चले गए, आपके जो दूसरे पवन काजल है वो चले गए और भी बड़े से नेता जो है वो जा रहे हैं। क्या वजह आप मान रहे हैं, क्यों आखिरकार आज जो है मान सम्मान की बात की जा रही है कांग्रेस में नहीं मिल रहा? देखिए, पूरा मान सम्मान लोगों को मिल रहा है, लेकिन ये लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, विधायकों को संपर्क कर रहे हैं। इनके पास जो है मजबूर नेता नहीं तो लोगों की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि फिर वो ऐसे लोगों को ले गए जो हमारे लिए बिल्कुल भार थे, बोझ थे, हमें उनकी जरूरत नहीं, वो लोग कोई काम ही नहीं कर रहे थे। तो अच्छा हुआ कि अपने सर पे वो बोझ ले गए हैं। डूबता जहाज तो हिमाचल में भाजपा है और अगर मुख्यमंत्री हर मंच से जाके कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कांग्रेस से घबराए हुए ना, तभी तो कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय कांग्रेस से अगर याद आ रही है तो इसका मतलब घबराए हुए है ना। अगर डूबता जा तो क्यों परेशान हो, आराम से बैठो। तुम परेशान इतने हो कि मंच पंच पे जाके कांग्रेस को गालियां दे रहे हो, इसका मतलब कि कांग्रेस से बुरी तरह से घबराए हुए हैं। तो आप जान लो कि इसका फर्क पड़ेगा और 2/3 बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी। जो लोग जो हैं आजाद खड़े हो गए हैं प्रत्याशी के तौर पे, उनको मनाएंगे? उनके बहुत ज्यादा आजाद प्रत्याशी खड़े हैं, हमारे 5-7 आजाद प्रत्याशी ऐसे जो थोड़ा फर्क डालते हैं, उनसे बात चल रही है, मुझे लगता है वो लोग विड्रॉ करेंगे।
चुनावी घोषणा पत्र कब तक? चुनाव घोषणा पत्र जल्दी तैयार हो गया है, बस उसको अभी उसके फाइनल पॉइंट देख रहे हैं और उसके बाद उसको जारी कर देंगे। नेताओं में गुटबाजी नहीं है, सब ठीक है? बिल्कुल, हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं, सब मिलजुल के कर रहे हैं। और हमारी त्रिमूर्ति जो है और चतुर्मुख है हमारा त्रिमूर्ति, आपको पता है कि रानी प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री और सुक्खू जी और धनीराम सांडिल्य जी हमारे, है ना। इस तरह से जो चतुरानन हमने चतुर्मुख रखा है, वो जो है हमें विजय हासिल कराएगा। प्रियंका जी स्वयं जो है हिमाचल में सक्रिय हैं और वो लगातार यहाँ पे रैलियां करेंगे। बड़े नेता कौन कौन आएंगे, कब आएंगे, स्टार प्रचारक कब आएंगे? देखिए, स्टार प्रचारक प्रियंका की पहली रैली सोलन होगी, इसके बाद आगे की रैलियां उनकी लग गई हैं। सचिन पायलट जी आएंगे, हमारे प्रताप सिंह बाजवा जी आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आएंगे जो नए कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं। और एक कमजोर वर्ग, एक मजदूर के बेटे को हमने कांग्रेस अध्यक्ष बनाया है। समाज के कमजोर वर्ग से आते हैं वो हैं और दलित वर्ग से आते हैं और उनको हमने अध्यक्ष बना के सम्मान दिया है, तो वो भी यहाँ पे आएंगे प्रचार करने। तो मनोबल बढ़ेगा कार्यकर्ताओं का? पूरी तरह से मनोबल तो कार्यकर्ताओं का बम है, ये और बढ़ेगा। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे राजीव शुक्ला, हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी। खासतौर पर कई तरह की बातें जो है वो जनता टीवी से साझा की हैं और ये दावा किया है कि 2/3 बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जो है वो यहाँ पर बनने जा रही है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।